मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, फिर भी मुझे ये श्राप मिला। इंसानों ने मुझे अकेला और खतरनाक बना दिया। प्यार पर भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी, जिसने मुझे इस अंधेरे में धकेल दिया जहां अब सिर्फ दर्द और बदले की आग है। गांव में हर रात अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और लोगों का डर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक छोटे गांव के पास घना रहस्यमयी जंगल था, जहां जाने से लोग डरते और अजीब कहानियां अक्सर सुनाई जाती थीं। उस जंगल में मत जाना बच्चों, वहां एक नागिन रहती है जिसकी आंखों में देखो तो इंसान अपना होश खो बैठता है। दादा, क्या वो सच में लोगों को मार देती है या बस डराने की बात है? क्योंकि हमने आज तक उसे किसी ने देखा नहीं। गांव में हर रात अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और लोगों का डर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसकी आंखें अंधेरे में भी चमकती हैं और उसकी फुफकार सुनकर दिल कांप उठता है। अगर वो इतनी खतरनाक है तो गांव वाले उसे खत्म क्यों नहीं कर देते? हमेशा डर कर जीना भी तो सही नहीं है। जंगल के भीतर पेड़ों की छाया में वही नागिन रहती थी जिसका नाम नैना था और जो कभी इंसान हुआ करती थी। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, फिर भी मुझे ये श्राप मिला। इंसानों ने मुझे अकेला और खतरनाक बना दिया। प्यार पर भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी, जिसने मुझे इस अंधेरे में धकेल दिया जहां अब सिर्फ दर्द और बदले की आग है। उसी समय शहर से आया युवक अर्जुन अपने काम के सिलसिले में गांव पहुंचा और उसने ये अजीब कहानियां सुनी। ये सब अंधविश्वास लगता है। आज के समय में भी लोग ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं। मुझे तो ये किसी डराने की चाल लगती है। तुम नए हो इसलिए ऐसा कह रहे हो, लेकिन यहाँ के लोग बिना वजह नहीं डरते। कुछ तो है उस जंगल में जो सामान्य नहीं है। अर्जुन ने ठान लिया कि वो खुद जंगल जाकर सच्चाई का पता लगाएगा और लोगों के डर को खत्म करेगा। मैं आज रात उस जंगल में जाऊंगा और देखूंगा कि सच क्या है। अगर कुछ नहीं मिला तो लोगों का डर खत्म कर दूंगा। पागल मत बनो, रात में वहां जाना मौत को बुलाना है। कई लोग गए लेकिन वापस कभी नहीं आए, तुम भी नहीं लौट पाओगे। रात गहरी हो चुकी थी, चांद बादलों में छिप गया और अर्जुन अकेले ही उस डरावने जंगल की ओर बढ़ने लगा। देखते हैं इस जंगल में ऐसा क्या है जिससे सब डरते हैं। सच सामने आएगा तो ये अंधविश्वास हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आज फिर एक इंसान मेरी दुनिया में कदम रख रहा है। पता नहीं ये भी बाकी लोगों जैसा निकलेगा या कुछ अलग होगा। अर्जुन धीरे धीरे जंगल के भीतर बढ़ता गया। चारों तरफ सन्नाटा था और अजीब सी आहटें उसका पीछा कर रही थीं। ये जगह सच में अजीब है। हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है इंसान, लेकिन ये हिम्मत तुम्हें बचा नहीं पाएगी अगर तुमने समय रहते यहां से जाने का फैसला नहीं लिया। अर्जुन ने आवाज सुनी और चौंक गया, लेकिन डरने के बजाय वो उसी दिशा में आगे बढ़ने लगा जहां से आवाज आई। कौन है वहां? सामने आओ। छिपकर बात करने से सच नहीं बदलता। अगर तुम वही हो जिसके बारे में लोग कहते हैं तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। लोगों की बातों पर यकीन करके यहां आए हो या सच जानने की चाहत तुम्हें यहां खींच लाई है? सच अक्सर इंसानों को तोड़ देता है। पेड़ों के पीछे से धीरे धीरे एक परछाई उभरी और पहली बार अर्जुन ने नैना को देखा, जिसकी आंखें चमक रही थीं। तो तुम ही हो नैना, जिसके डर से पूरा गांव कांपता है। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे डर नहीं लग रहा, बल्कि कुछ और महसूस हो रहा है। डर नहीं लग रहा? ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है।
क्योंकि मैं वो हूं जिससे लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। नैना धीरे धीरे अर्जुन के करीब आई। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन उसके भीतर छुपा दर्द भी साफ दिखाई दे रहा था। तुम बाकी इंसानों जैसे नहीं लगते। तुम्हारी आंखों में लालच नहीं है, लेकिन मैं भूल नहीं सकती कि इंसानों ने मुझे क्या दिया है। अगर किसी ने तुम्हें दर्द दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान वैसा ही होता है। शायद मैं तुम्हारा नजरिया बदल सकूं। अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे और माहौल में तनाव बढ़ गया, जैसे कोई पुरानी याद फिर जाग उठी हो। नजरिया बदलना इतना आसान नहीं होता अर्जुन। जब किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा हो, तब हर चेहरा धोखा ही लगता है। मैं ये साबित कर सकता हूं कि हर कोई वैसा नहीं होता, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। नैना सोच में पड़ गई और अर्जुन उसकी आंखों में छिपे दर्द को समझने की कोशिश करने लगा। भरोसा एक बार टूट जाए तो दोबारा बनाना मुश्किल होता है, लेकिन तुम्हारी बातों में कुछ अलग है जो मुझे रोक रहा है। मैं यहां तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। मैं सच जानना चाहता हूं, और अगर हो सके तो तुम्हारी दर्द को कम करना चाहता हूं। जंगल में ठंडी हवा बह रही थी और नैना की आंखों में पुराने दर्द की परछाइयां धीरे धीरे उभरने लगी थीं। तुम मेरा सच जानना चाहते हो अर्जुन, लेकिन सच इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके पीछे दर्द, धोखा और मौत की लंबी कहानी छिपी है। मैं सुनना चाहता हूं नैना। शायद तुम्हारा दर्द बांट नहीं सकूं, लेकिन उसे समझने की कोशिश जरूर कर सकता हूं। नैना कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे और पुरानी यादें उसे बेचैन करने लगी थीं। कभी मैं भी साधारण लड़की थी अर्जुन। मेरा अपना घर था, अपने सपने थे और किसी से बेहद प्यार भी था। उस इंसान ने तुम्हारे साथ क्या किया था जिसने तुम्हें इतनी नफरत और दर्द से भर दिया? चांद बादलों से बाहर आया और उसकी रोशनी में नैना का चेहरा दर्द और गुस्से से भरा दिखाई देने लगा था। उसका नाम विक्रम था। उसने मुझसे प्यार का वादा किया, लेकिन उसके दिल में सिर्फ लालच और धोखा भरा हुआ था। क्या उसने तुम्हें किसी साजिश में फंसाया था, या फिर तुम्हारे साथ कुछ और भयानक हुआ था? नैना की सांसें तेज हो गईं, जैसे वो हर शब्द के साथ अपने पुराने जख्म फिर से महसूस कर रही हो। विक्रम को मेरे प्यार से नहीं, मेरे परिवार के पास छिपे नागमणि के रहस्य से मतलब था, और मैं उसकी चाल समझ नहीं पाई। तो उसने तुम्हारी विश्वास का इस्तेमाल सिर्फ नागमणि पाने के लिए किया। ये सचमुच बहुत भयानक और दर्दनाक है। जिस रात मुझे सच पता चला, उसी रात विक्रम ने मेरे परिवार को मार डाला और नागमणि चुराने की कोशिश की। फिर तुम्हारे साथ क्या हुआ नैना? तुम इस रूप में कैसे बदल गई? आखिर तुम्हें ये श्राप किसने दिया? नैना की आंखें लाल चमकने लगीं और उसके आसपास अजीब सी रहस्यमयी ऊर्जा फैलने लगी थी। मैंने अपने परिवार को बचाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने मुझे धोखे से मारने का प्रयास किया और तभी नाग देवता प्रकट हुए। नाग देवता ने तुम्हें बचाया होगा, लेकिन तुम्हें नागिन बनने का श्राप क्यों मिला? ये मैं अब भी समझ नहीं पा रहा। नैना ने आसमान की तरफ देखा, जैसे उसे अब भी उस रात का हर दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। नाग देवता ने मेरी जान बचाई, लेकिन कहा कि जब तक विश्वासघात का बदला पूरा नहीं होगा, तब तक मैं नागिन बनकर भटकती रहूंगी। मतलब तुम आज भी उसी बदले के लिए जी रही हो, और तुम्हारा दर्द अभी तक खत्म नहीं हुआ? अचानक दूर कहीं टहनियां टूटने की आवाज आई, जैसे जंगल में कोई और भी उनकी बातें सुन रहा था। कोई यहाँ मौजूद है अर्जुन, और मुझे महसूस हो रहा है कि आने वाला खतरा बहुत बड़ा होने वाला है। तुम चिंता मत करो नैना, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे सामने कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना आ जाए।
जंगल का माहौल अचानक और डरावना हो गया। चारों तरफ अंधेरा गहराने लगा और अजीब आवाजें सुनाई देने लगी थीं। अर्जुन, मुझे साफ महसूस हो रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है और उसकी नीयत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तुम मेरे पीछे रहो नैना। अगर कोई यहां छिपा है तो आज सामने जरूर आएगा। मैं डर कर भागने वालों में नहीं हूं। अचानक झाड़ियों के पीछे हलचल हुई और काले कपड़ों में एक आदमी धीरे धीरे बाहर निकलकर उनके सामने आ गया था। वाह नैना, इतने सालों बाद भी तुम जिंदा हो। सच कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अब तक बची रहोगी। विक्रम, तुम्हारी आवाज सुनते ही मेरा खून खौलने लगता है। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया और अब यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? अर्जुन हैरानी से दोनों को देख रहा था, क्योंकि पहली बार उसने उस इंसान को देखा जिसने नैना की जिंदगी बर्बाद की थी। तो तुम ही हो विक्रम, जिसने प्यार के नाम पर धोखा देकर इतने लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। तुम बीच में मत बोलो लड़के। ये मामला मेरे और नैना के बीच का है, जिसे आज हमेशा के लिए खत्म करना होगा। विक्रम की आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वो आज भी किसी बड़ी चीज की तलाश में जंगल आया हो। तुम यहां बदला लेने नहीं आए विक्रम, तुम्हें आज भी नागमणि चाहिए और इसी लालच ने तुम्हें इंसान से राक्षस बना दिया। हाँ, मुझे नागमणि चाहिए, क्योंकि उसकी ताकत से पूरी दुनिया मेरे कदमों में होगी और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। जंगल में अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी थीं, जैसे तूफान आने वाला हो। मैं तुम्हें नागमणि कभी नहीं दूंगी विक्रम। उसके लिए तुम्हें पहले मेरी जान लेनी होगी। अगर ऐसा है तो आज तुम्हारी आखिरी रात होगी नैना, क्योंकि इस बार मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। अर्जुन तुरंत नैना के सामने खड़ा हो गया, जैसे वो हर हाल में उसकी रक्षा करने का फैसला कर चुका था। जब तक मैं जिंदा हूं तुम नैना को छू भी नहीं सकते विक्रम। तुम्हें पहले मुझसे लड़ना होगा। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अर्जुन। ये लड़ाई इंसानों की नहीं, बल्कि ताकत और श्राप की है। तुमने मुझे फिर मजबूर कर दिया विक्रम। अब तुम्हें मेरी असली ताकत का सामना करना होगा, नैना ने नागिन रूप लेते हुए कहा। यही रूप देखने के लिए तो मैं इतने सालों बाद वापस आया हूं। आज फैसला होकर रहेगा। नैना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अब तुम्हारी लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं रही। तुम्हें अंदाजा नहीं अर्जुन, मेरे साथ खड़े होकर तुमने कितनी बड़ी खतरे को अपने सामने खड़ा कर लिया है। जंगल में बिजली चमकने लगी, हवाएं तेज हो गईं और चारों तरफ सांपों की फुफकार से डरावना माहौल बन चुका था। अब कोई पीछे नहीं हटेगा। आज फैसला होकर रहेगा कि नागमणि किसके हाथ लगेगी और कौन हमेशा के लिए खत्म होगा। नागमणि ताकत नहीं, जिम्मेदारी है विक्रम। लेकिन लालच ने तुम्हें इतना अंधा बना दिया कि अब तुम्हें सिर्फ विनाश दिखाई देता है। आज मैं तुम्हें खत्म करके वो हासिल करूंगा जिसके लिए इतने साल इंतजार किया है। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। तुम्हें रोकने के लिए मैं काफी हूं विक्रम। इस बार तुम्हारा सामना किसी कमजोर लड़की से नहीं, बल्कि नागिन नैना से है। अर्जुन दोनों के बीच खड़ा था, लेकिन वो समझ चुका था कि ये लड़ाई साधारण इंसानों की नहीं थी। मुझे नहीं पता तुम्हारी शक्तियां कितनी बड़ी हैं, लेकिन मैं नैना को अकेला छोड़कर पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हारी यही बहादुरी तुम्हारी मौत बनेगी अर्जुन, क्योंकि मेरे रास्ते में आने वाला इंसान कभी जिंदा नहीं बचता। तुम भूल गए विक्रम, अब मैं वही मासूम लड़की नहीं रही जिसे तुमने धोखा देकर कमजोर समझ लिया था। शक्ति चाहे जितनी मिल जाए नैना, लेकिन तुम्हारे दिल की कमजोरी आज भी वही है और मैं उसका फायदा उठाना जानता हूं। विक्रम की बात सुनकर नैना कुछ पल के लिए शांत हो गई, जैसे पुराने जख्म फिर से ताजा हो उठे हों। मेरी कमजोरी कभी प्यार था विक्रम, लेकिन तुम्हारे धोखे ने उसे नफरत में बदल दिया और अब मुझे तुम पर दया भी नहीं।
अगर तुम्हारे दिल में सचमुच नफरत होती तो तुम अब तक मुझे खत्म कर चुकी होती, लेकिन तुम आज भी कमजोर हो। अर्जुन ने महसूस किया कि विक्रम जानबूझकर नैना को मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। उसकी बातों में मत आओ नैना, वो तुम्हारे दर्द का इस्तेमाल करके तुम्हें कमजोर बनाना चाहता है। तुम चुप रहो अर्जुन, तुम्हें हमारे अतीत के बारे में कुछ नहीं पता। ये कहानी तुम्हारी समझ से कहीं ज्यादा खतरनाक है। तभी अचानक जमीन जोर से हिलने लगी और जंगल के बीच एक रहस्यमयी चमक दिखाई देने लगी थी। यह संभव है, नागमणि की शक्ति जाग रही है और इसका मतलब है कि कोई बड़ा संकट आने वाला है। आखिरकार वो समय आ गया जिसका मुझे इंतजार था। अब कोई मुझे दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बनने से नहीं रोक पाएगा। जंगल के बीच चमकती रोशनी और तेज होने लगी और अर्जुन को महसूस हुआ कि असली खतरा अब शुरू हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि हमें मिलकर इस खतरे का सामना करना होगा। अब बहुत देर हो चुकी है अर्जुन, क्योंकि नागमणि जाग चुकी है और उसके साथ जागा है विनाश का असली तूफान। जंगल के बीच चमकती नागमणि की रोशनी आसमान तक फैल चुकी थी और पूरा वातावरण विनाशकारी ऊर्जा से कांप रहा था। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। नागमणि की शक्ति से पूरी दुनिया मेरे कदमों में होगी और हर इंसान मेरा नाम याद रखेगा। तुम शक्ति नहीं बल्कि अपना विनाश बुला रहे हो विक्रम। नागमणि लालची इंसानों को कभी स्वीकार नहीं करती। मैंने इसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नागमणि हासिल करके ही रहूंगा। विक्रम तेजी से नागमणि की तरफ बढ़ा, जबकि चारों तरफ तेज हवाएं और खतरनाक बिजली लगातार चमक रही थीं। रुक जाओ विक्रम, ये शक्ति तुम्हें खत्म कर देगी। अभी भी समय है, अपनी गलती स्वीकार कर लो। लेकिन विक्रम ने किसी की बात नहीं सुनी और जैसे ही उसने नागमणि को छुआ, जोरदार विस्फोट हुआ था। नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरी शक्तियां खत्म क्यों हो रही हैं? मुझे बचाओ, मैं जल रहा हूं। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी विक्रम। नागमणि सिर्फ सच्ची और पवित्र दिल वालों को स्वीकार करती है, लालच रखने वालों को नहीं। कुछ ही पलों में विक्रम की चीखें शांत हो गईं और उसका शरीर राख बनकर जमीन पर बिखर गया था। सब खत्म हो गया नैना। तुम्हारे दर्द और बदले की कहानी आखिर आज समाप्त हो चुकी है। हाँ अर्जुन, बदला पूरा हो गया, लेकिन मेरे दिल का खालीपन शायद कभी पूरी तरह खत्म नहीं हो पाएगा। अचानक आसमान में तेज रोशनी फैली और नाग देवता की रहस्यमयी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी थी। नैना, तुम्हारा श्राप समाप्त होता है क्योंकि तुमने बदले के साथ अपने दिल की इंसानियत भी जिंदा रखी। क्या इसका मतलब अब नैना इस श्राप से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी? धीरे धीरे नैना का नागिन रूप बदलने लगा और वो फिर से एक साधारण इंसानी रूप में वापस आने लगी थी। इतने सालों बाद मैं फिर से खुद को इंसान महसूस कर रही हूँ, जैसे अंधेरे के बाद मेरी जिंदगी में रोशनी लौट आई। तुमने सिर्फ अपना श्राप नहीं तोड़ा नैना, बल्कि ये साबित किया कि दर्द इंसान को पूरी तरह बुरा नहीं बना सकता। सुबह की पहली किरण जंगल में फैल चुकी थी और बरसों बाद वहां का डरावना सन्नाटा टूट चुका था। अब तुम्हारा क्या फैसला है नैना? क्या तुम इस जंगल में रहोगी या मेरे साथ नई जिंदगी शुरू करोगी? अगर तुम सचमुच मेरा साथ देना चाहते हो अर्जुन, तो मैं पहली बार अपने अतीत को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हूं। शायद किस्मत ने हमें इसीलिए मिलाया था, ताकि तुम्हारा दर्द खत्म हो सके और मेरी जिंदगी को उसका असली मतलब मिल जाए। कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार बदला नहीं, बल्कि किसी टूटे हुए दिल का
फिर से प्यार पर विश्वास करना होता है। दोनों धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने लगे और उनके पीछे अंधेरे, दर्द और बदले की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी।